सूरत तेरा नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ली मार्केट हुआ पर जो वाकया पेश आया था, एक ही घर के 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। आज मुलजिम को रिमांड के बाद जेल में पेश किया गया और जहां पर मुलजिम ने रिमांड के दौरान अपनी तफ्तीश में जो इनकशाफात किए थे और फिर हमने इसका एक इंटरव्यू भी किया था जिसमें उसने अपनी पूरी रुदात सुनाई थी कि उसने ये वाकया क्यों किया, क्या वजह थी। यानी कि उसे उसकी जो वालदा थी बकौल उसके कि वो तंग करती थी, बहनें टिकटॉक बनाती थी और भाभी भी तंग करती थी, अलैदगी हो गई थी। ये सारे उसने जो चीज़ें थी वो उसने अपने इंटरव्यू में बताई थी और यही बात उसने रिमांड में भी अपने बताई। लेकिन आज कुछ जिसमें पेशरफ्त थे, वो पेशरफ्त क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन साथ साथ जो उसका रिमांड था जो अदालत में था वो ख़त्म हो गया है, यानी कि 5 रोज़ा रिमांड लिया गया था और उस रिमांड के दौरान उसने वही सारी बातें बताई हैं जो हमें इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन जो हतमी बात जो सामने आई है वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से बताई गई है, उसमें यही बताया गया है, जो रीज़न बताया गया है कि इसने क्यों अपने घर वालों के साथ इस तरह का सलूक किया, उसमें यही बात सामने आई कि जो घर की खवातीन थी वो सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाती थी, जिसकी वजह से उसने इन 4 अफराद को कत्ल कर दिया था, जिसमें माँ, बेटी और भांजी और भाभी शामिल थी। साथ ही जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो ये पेशरफ्त तो पुरानी हो गई, जो नई बात मैं बताना चाह रहा था वो ये थी जो आज इसने अदालत में बताई है, वो ये है कि सिर्फ जो आज वो फट पड़ा है, यानी कि सिर्फ यही नहीं था कि इसने क्या किया, इसने ये बताया कि मुसलसल मेरे साथ इसी तरह का सलूक रखा जा रहा था। फिर जो पड़ोसी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुसलसल धुतकारा जा रहा था और नज़रअंदाज किया जा रहा था और गालम गलोच की जा रही थी, इंतहाई गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि जो बहन है उसे भी घर से निकाल दिया गया था और फिर वो पड़ोसियों के घर जो है वो रह रही थी और उसके बाद वालदा ने पड़ोसियों से भी जाकर झगड़ा किया कि आपने क्यों उसे अपने घर में रखा। तो दूसरी जानिब से भी मामला मशकूक है, लेकिन बात वही है कि ये सारी बातों के बावजूद आप किसी को मार नहीं सकते, उसकी जान नहीं ले सकते हैं। ये बातें अपनी जगह बिल्कुल होंगी और यही चीज़ें थाने में दरख्वास्त की सूरत में भी थी जब इनका झगड़ा होता था। और जहाँ ये रहते थे वहाँ पे इसकी वालदा का बड़ा एक रोब था, एक दबदबा था। जो बिलाल ने बताया है कि बहुत ज़्यादा आए रोज़ के झगड़े थे और उसने कहा कि अगर आप जाकर पूछें तो आपको बिल्डिंग वाले हल्फिया बताएंगे कि किस तरह का रवैया जो है वो रखा गया था मेरे साथ और बार बार मुझे किन बातों पर जो है वो तंग किया जा रहा था। और लेकिन फिर वही वाली बात कि ये सब बातों के अलावा मारने की मतलब आपको किसी कानून हाथ में आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए इदारे मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, आप घर छोड़ सकते थे। खैर बहुत सारी बातें करने को, लेकिन इसने वहाँ ये कहा कि मेरे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और लेकिन मैंने जो इनको मारा है, यानी कि जो हतमी जो बात आज अदालत में हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अदालत की रूबरू बताया है कि सोशल मीडिया पर टिकटॉक बनाने पर जो है वो उसको कत्ल किया है। अच्छा, जिसकी सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बनाने की बात कर रहा है, वो वीडियोस आप अकाउंट पे देखें जाके, ये मैंने अकाउंट से वीडियोस लिए, इन वीडियोस में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वीडियो खुदा न खास्ता कहीं से नाजेबा वीडियोस हैं या फिर गलत कंटेंट पे बनाई गई हैं, यानी कि कुछ वल्गर वीडियोस बनाई गई हैं। कोई ऐसी इस अकाउंट से मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल इंतहा जो बहन की जो वीडियोस हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। तो ये जो इस परसेप्शन या जो तहकीकात है उसका रुख तब्दील करना कि आया कि नहीं टिकटॉक के ज़रिए, तो ये चीज़ें, ये जो एलिमेंट था ये भी मेरा ख्याल है यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है कि ये एलिमेंट के ये कहा जाए कि नहीं जी टिकटॉक बना रहे थे और बहुत अजीब टिकटॉक थी। तो टिकटॉक मैंने देखी है जो मेरे सामने से गुजरी, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिस पर यह कहा जा रहा हो कि इस टिकटॉक पर जो है वो
उसने इसको मारा है। लेकिन साथ ही जो मजीद इसमें चीज़ें थी वो जो अदालत के सामने हुई हैं वो यही है कि जो जिस्मानी रिमांड था वो ख़त्म हो गया है और जो तफ्तीशी अफसर है उससे रिपोर्ट जो वो तलब कर ली है, जिसमें उसने मजीद रिमांड की जो है वो सता की थी, लेकिन मजीद रिमांड इसका जो है वो आज नहीं दिया गया और उसने कत्ल का जो इतराफ़ था वो तो पुलिस के सामने पहले ही कर लिया था। और जो अहम बात यही थी जो मैंने आपको बताया कि वो टिकटॉक वाली बात थी। टिकटॉक वीडियोस मैंने बड़े गौर से देखी, मुझे कहीं कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी कि जिससे मालूम हो कि आया इसने जो है वो किस तरह से, बहुत ही इंतहाई नाजेबा वीडियोस थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी। इस तरह की वीडियोस से यकीनन जो दीगर घर वाले हैं उनके जहन पे मतलब एक भारीपन सा आ जाता है। कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो कि मैंने देखी। आप भी एक बार जो है उसको वीडियोस को ज़रूर देखें और साथ ही इसे अब जेल भेज दिया गया है। रिमांड इसका मजीद जो है वो मिला नहीं है, केस इसका जो है वो चल रहा है। और मजीद इसमें जो अहम बात है वो ये है जो कि तहकीकात में मुमकिन तौर पर जो कि देखा जा रहा है कि एक के अलावा, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा शख्स जो उसके साथ मुलविस हो, उसकी तलाश जो है वो की जा रही है कि आया ये अकेला वारदात जो है वो कैसे कर सकता है। तो इसकी भी छानबीन और तलाश जारी है, लेकिन इंतहाई खुफिया ये सारी मालूमात रखी गई है ताकि वो शख्स को पता ना चल सके। और आया वो कोई घर का दूसरा शख्स भी हो सकता है जिसको इस वारदात से, इसके इस गलत अमल से उसको फ़ायदा पहुँचे। तो इस पर भी तहकीकात जो है वो इस वक्त चल रही है और उसमें आगे देखें तहकीकात में क्या बातें जो है वो सामने आती हैं।